एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी टारगेट में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्निकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का। यूनिट 4 का ये पार्ट 2 होगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 53 को देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको पूरा का पूरा यूनिट 1, 2, 3, 4 पूरा कवर करा दिया है। आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, वहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। तो सारे के सारे MCQ यहाँ पे चैप्टर वाइज है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट आपसे बस इतनी सी है कि आप एक थैंक्स का कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो क्वेश्चंस के PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अभिक्रम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो रेखी अभिक्रम है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए, अनुकरण सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, संबंध अनुक्रिया सिद्धांत इस पे नहीं है। जो रेखी अभिक्रम है तो रेखी अभिक्रम सक्रिय, यहाँ पे वर्ड याद रखिएगा, रेखी सक्रिय है ना, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। एक ऐसी अभिक्रम सामग्री जिसमें कि प्रत्येक छात्र एक निश्चित पदों को पार करता हुआ आगे बढ़ता है। तो देखिए, एक निश्चित पदों को पार करता हुआ आगे बढ़ता है ना, तो ये होता है रेखी क्रम में, एक होता है एक रेखी क्रम में। किसने कहा है कि किसी भी पद को पढ़ने पर छात्रों को 10% से अधिक गलती नहीं करनी चाहिए? किसी भी पद को अगर आप पढ़ते हैं तो छात्रों को 10% से ज्यादा गलती नहीं करनी चाहिए। ये बोला था BF स्नीकर ने। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो जो साखीय, ठीक है, रेखी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कौन सा है, अब साखी की बात हो रही है। तो जो साखीय अभिक्रमित अनुदेशन होता है उसको आंतरिक अभिक्रम भी बोलते हैं। तो साखी का मतलब शाखाएं होती हैं, तो समझ जाइए आंतरिक की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही है। साखी अभिक्रमित अनुदेशन को नॉर्मन ए क्राउडर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्मन ए क्राउडर ने प्रतिपादित किया था साखी अभिक्रम अनुदेशन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साखी अभिक्रमित अनुदेशन को नॉर्मन ए क्राउडर ने कब प्रतिपादित किया था? तो नॉर्मन ए क्राउडर ने प्रतिपादित किया था 1954 में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। शिक्षार्थी अपनी सूझबूझ से अनुक्रिया या उत्तर चुनने के लिए किस अभिक्रम में स्वतंत्र होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जो साखी अभिक्रम ऐसा है यहाँ पे शिक्षार्थी अपना अनुक्रिया देने के लिए या उत्तर देने के लिए इसमें स्वतंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होगा। मैथेटिक्स अनुदेशन को विकसित करने का श्रेय किसको है? तो ध्यान दीजिएगा, मैथेटिक्स अनुदेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैथेटिक्स अनुदेशन को विकसित करने का श्रेय थॉमस एफ गिलबर्ट को है। अभिक्रमित अनुदेशन किस प्रकार की तकनीकी है? तो जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो व्यक्तिगत तकनीकी है। क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सन में सिडनी एल प्रेसी ने एक ऐसी शिक्षण मशीन का निर्माण किया जिसके द्वारा छात्रों के सामने प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की जाती थी। तो ये कब हुआ था? 1920 में ऐसा हुआ था कि एक ऐसी शिक्षण मशीन का निर्माण किया गया था जिसके द्वारा छात्रों के सामने प्रश्नों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की जाती थी। ये 1920 में। मैथेटिक्स शब्द यूनानी भाषा के किस शब्द से निकला है? तो मैथेटिक्स शब्द यूनानी भाषा के मैथीन शब्द से निकला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। मैथेटिक्स अभिक्रम की इकाई पद न होकर क्या होती है? अभिक्रम की जो इकाई पद होती है मैथेटिक्स अभिक्रम में, अभिक्रम इकाई पद न होकर के क्या इकाई पद होती है? तो अभ्यास होती है। मतलब मैथेटिक्स अभिक्रम में अभिक्रम जो है इकाई पद नहीं होता है, क्या होता है? अभ्यास होता है। मैथेटिक्स अभिक्रम का निर्माण जटिल तथा कठिन होता है। यहाँ पे सरल वाला ध्यान दीजिएगा, मैथेट अभिक्रम जो है सरल नहीं होता है, तो सरल वाले सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। जटिल तथा कठिन होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। प्रारंभ में गणित के क्षेत्र में प्रयुक्त किया गया था। तो प्रारंभ में मैथेटिक्स गणित के क्षेत्र में प्रयुक्त किया गया था। अब यहाँ पे बोला है में छात्रों के अधिगम व्यवहार को प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रदर्शन में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रदर्शन में छात्रों के अधिगम व्यवहार को प्रदर्शित किया जाता है प्रदर्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। मैथेटिक्स का निर्माण कठिन होता है, इसके लिए अभिक्रमिक में किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए? तो देखिए, इसका निर्माण कठिन होता है इसलिए विशिष्ट योग्यता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही होगा। छात्रों के पूर्व अनुभवों, पूर्व ज्ञान तथा पूर्व व्यवहारों का निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप की रूपरेखा बनाई जाती है।
तो देखिए विषय वस्तु की रूपरेखा बनाई जाती है। पूर्व अनुभवों, पूर्व ज्ञान तथा पूर्व व्यवहारों एवं निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप विषय वस्तु की रूपरेखा बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। विषय वस्तु की रूपरेखा तार्किक अथवा मनोवैज्ञानिक आधार पर बनाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, तार्किक का मतलब ही होता है मनोवैज्ञानिक आधारों पर बनानी चाहिए। प्रोग्राम इस प्रकार लिखा जाना चाहिए जिससे कि छात्र अधिक से अधिक सही करे। तो प्रोग्राम इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए जिससे कि छात्र अधिक से अधिक सही अनुक्रिया करे। यहाँ पे अनुरूपण, अनुकरण, अनुसंधान नहीं हुआ, क्या होगा? अनुक्रिया करे। ठीक है, क्रिया करे। तैयार प्रोग्राम के मूल ड्राफ्ट का सतर्कता पूर्वक करना चाहिए। तो देखिए, जो तैयार प्रोग्राम है उसके मूल ड्राफ्ट का सावधानी पूर्वक संपादन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। कंप्यूटर पर आधारित अभिसूचना प्रणाली के मुख्य घटक हैं। तो कंप्यूटर पर आधारित जो अभिसूचना होती है उसमें देखिए उपभोक्ता यानी छात्र, प्रदत्तों का आधार, सॉफ्टवेयर कार्यक्रम, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अभिसूचना तकनीक में किसी मशीन के संचालन के लिए कौन सा पक्ष आवश्यक होता है? तो अभिसूचना तकनीक में किसी मशीन के संचालन के लिए जो अदा पक्ष होती है वो सबसे ज्यादा आवश्यक होती है। ठीक है। मैथेटिक्स अभिक्रम किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो देखिए, मैथेटिक्स अभिक्रम जो है श्रृंखलन, भेदभाव, सामान्यीकरण, इन सब पे आधारित है, बट निदान के सिद्धांत पे आधारित नहीं है। निम्न में से कौन सा साखी अभिक्रम पर आधारित सिद्धांत नहीं है? तो साखी में देखिए आ जाता है प्रदर्शन, निदान और निदान। अच्छा, निदान दोनों में दे दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, श्रृंखलन के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। अधिगम संगठन शिक्षण प्रतिपादन की संरचना में कौन सी प्रक्रिया संपादित होती है? अधिगम संगठन शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सी प्रक्रिया संपादित नहीं होती है? तो यहाँ देख लीजिए कि प्रत्ययों तथा तथ्यों का बोध करना, ये वाली प्रक्रिया संपादित नहीं होती है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सब के सब होते हैं। ठीक है। अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। तो अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? प्रत्ययों तथा तथ्यों का बोध कराना, ज्ञान पुंज में संबंध स्थापित करना, पाठ्य वस्तु को रोचक एवं सार्थक बनाना, सारे हैं। कौन सा नहीं है? ज्ञानात्मक संगठन को सुदृढ़ करना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। सामाजिक पूछताछ प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो देखिए, सामाजिक पूछताछ प्रतिमान के प्रतिपादक हैं बेंजामिन कॉक्स तथा वायरन मेसियल्स। शिक्षण प्रतिमान का महत्व है। तो जो शिक्षण प्रतिमान है इसका क्या महत्व है? अनुसंधान कार्यों में सहायक होते हैं, अनुदेशन के आधार होते हैं, यह संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट होते हैं, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होगा। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को ये पूरा का पूरा यूनिट कवर करा दिया है। इसके पहले वाली यूनिट भी सारी आपकी यहाँ पे कवर हो चुकी हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके V8 फर्स्ट सेमेस्टर आपको आई बटन में दिख भी रहा होगा, तो आप वहां से देख करके सारे यूनिट्स को आप लोग कवर कर लीजिए। कम से कम 2 बार देख लीजिए तो आपका पेपर आई होप अच्छा होगा, बेटर होगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए। तो ठीक है, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।